हेलो। और ये भगवान की आदि में कुछ दान प्रदान है जो 101 मुद्राएं हमारे आदरणीय सम्मानीय कठुला श्रीवास बाजा प्रांगण वाले ये 101 मुद्राएं भगवान की आदि में दान प्रदान करते हैं। इनको मंडल की ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला के महान विद्वानों, माता और मातृभूमि, मां और मातृभूमि आचार्य कहते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह कर्म भूमि है। ध्यान देना, यहां जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव माने प्रकृति। कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। या ये कह दे जब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक जीवन है। कर्म की समाप्ति तो फिर जीवन की समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति का संचालन यह कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी कहती है नहीं देहि भृताम कश्चित जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्थात कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है, कोई भी जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। एक मूल बात कह दूं, कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है। सत्ता का। हर मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं। 3 मित्र हर मनुष्य के जीवन में। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ माने धन, द्वितीय मित्र उसका परिवार और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक है? आचार्य कहते हैं अर्थ तब तक है, धन तब तक है, बोले जब तक शरीर में श्वास है। श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का, या यूं कह दूं इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र हमारा अर्थ। धन तो धरा के मध्य में तेरा गढ़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। समाप्त हो जाएगा यह मित्र। द्वितीय मित्र हमारा परिवार। परिवार कब तक साथ देता है? उत्तर मिला स्मशान घाट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं नारी चित्त सारी बीच, नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र, बंधु, बांधव
चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म, धर्म, पुण्य जाएगा साथ में तेरे। धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। नारी लगे प्यारी भली, रोटी खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, सांसारिक वैभव हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का, काम ना कुछ आएगा। सब कुछ यही रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा, करना क्या होगा? हमें जगना होगा। जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है, वो योगी है। योगी यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच भी योगी। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। 12 मास का यह अधिवेशन, जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष विचार करने लगा हमारा मानस। 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचित्। सेवक, आप जानते हैं हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों की स्थापना से प्रारंभ हुआ करता है। और इस कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं हमारी मिथिला के वीर मल्ल। जाओ मल्लशाला की ओर और वीर मल्ल नायक को सूचित करो कि राजर्षि जनक प्रतीक्षा में है। आज उनके लिए कोई विशेष कार्य है, शीघ्रता करो। जो आज्ञा। मिथिला के वीर मल्ल अशांति विश्व में अपनी क्रांति से शांति को उत्पन्न कर देने वाले एवं वीर भोग्या वसुंधरा को हृदयंगम करने वाले आत्मवल्लभी, आज शक्ति परीक्षण दिवस है। शक्ति का परीक्षण होना है। आज विश्व के कोने कोने से देख रहे हो, बड़े
वीरों का यहां शुभ आगमन हुआ है, बड़े बड़े वीरों का। इन सब वीरों की बल की परीक्षा है। इससे पहले तुम्हारे बल की परीक्षा है। मैं ये देखना चाहता हूं कहीं तुम्हारी भुजाओं में बल क्षीण तो नहीं हो गया है। अगर नहीं तो हमारा आदेश जय ओ वीर हमारे वीर मल्ह, तुम देखो बेटी है खाली, ओ वीर हमारे, ओ वीर हमारे वीर मल्ह, तुम देखो बेदी है खाली, है वीर सपूतों की वेदी है, वीर सपूतों की वेदी, जिसकी है तुमसे लाली, ओ वीर हमारे। आज दिशाएं हंस हंस कर, आज दिशाएं हंस हंस कर मम प्रण का पाठ पढ़ाती हैं, देखें भूवीर सपूतिया, देखें भूवीर प्रसूतिया, निर्वीर धरनी ठहराती है, ओ वीर हमारे। हमने जो स्वप्न देखे आज उन स्वप्नों के साकार होने का समय आ गया है। ये स्वप्न हमारे सत्य बने, ये स्वप्न हमारे सत्य बने, खिल उठे देश के अभिमानी, प्रण पूर्ण कराए जगत पिता, प्रण पूर्ण कराए जगत पिता, रह जाए मेरी भी सानी। अब आगे कुछ कहना ही नहीं है, भगवान शिव का आयुध स्थापित हो गया है। तुम मल्लशाला में पुनः वापस जय हरि ओम हरि ओम
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम कर्पूर कुंद शशि शुभ्र सुविग्रहाय पक्षाधिपेश्वर धनेश्वर पूजिताय संतति प्रदाय समस्त सुख प्रदाय भक्ति प्रदाय वरदाय नमः शिवाय कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजं वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितिम विहितिम वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत महिपालो दिक्पालो एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ। महापूज्य जी को जब से आप हमारे गृह में पधारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन वंदन अर्चन किया गया। हमारे जीवन में आप नित्य पूजित रहे। आज आपको आधार मानकर हमने यह कठिन प्रण कर डाला। मैया शिवा के करों के सुश्रृंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भाग्य चक्र के वशीभूत हो कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से मैं आपकी वंदना करूं, किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं। आराध्य जब थे हमारे गृह में आए, मैंने था अर्चन किया। हाथ से क्या हृदय से नित्य आपका पूजन किया। हाथ से मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही तब वारती, अंतःकरण में आज मेरे कह रही है भारती। अंतःकरण
सीता किसी से या कोई सीता से परिणय पाएगा, हरु भूमि जा के भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा, पर भूमि जा के भाल। हेलो, और ये 100 रुपए की मुद्रा हमारे जनक जी के सुंदर अपने पर प्रसन्न होकर ऋषि पटेल दिरावटी कोच है, जिसमें 50 रुपए की मुद्रा काजल जी को व्यक्तिगत प्रदान करते हैं और 50 रुपए की मुद्रा बुंदेली मैक्स प्रोग्राम को व्यक्तिगत प्रदान करते हैं। इनको रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पर मैथिली के हेतु खंडन तेरा हो जाएगा, उस वीर का सुंदर सुयस, उस वीर का सुंदर सुयस नर ये विरागी गाएगा, उस वीर का सुंदर सुयस नर ये विरागी गाएगा। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सूना कर, इस वेदिका को सूना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। आज तक निमि वंशियों की निंदा का समाचार कहीं विश्व में सुना नहीं गया, आगे भी आप शरणाने देना। किसी सुयोग्य वीर के हाथों में जाकर ही टूटना, सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना, सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों में है। यही आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। इसी के साथ सभी लोग एक बार प्रेम से मिलकर बोले, बोले श्री शंकर भगवान।